नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर अब वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा सवाल सामने आया है। उन्होंने उनके बयान पर कई सवाल खड़े किए। जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी जो है वो भारतीय इतिहास के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है। वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है और भारतीय इतिहास को दोबारा लिखने की बात उन्होंने कहा है कि ये काफी शर्मनाक बात है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा यह बयान कि भारत के इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है या इसको फिर से लिखा जाएगा, यह इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस देश के इतिहास से छेड़छाड़ की बात सोची जा रही है, जो हर हालत में, हर परिस्थिति में और हर समय में ये बिल्कुल ही गलत, भ्रमित और दूषित मानसिकता का परिचायक रहा है। और अगर भाजपा के नेतागण इतिहास बदलने की बात करते हैं तो इसका कारण भी जो सतह पर स्पष्ट दिखता है कि इतिहास में उनकी अपनी कोई भूमिका नजर नहीं आती है। ये बिहार के लोगों के साथ पूरे देश की जनता जानती है कि इतिहास की तो, बहुत पुराने इतिहास की तो बात छोड़ दीजिए, आधुनिक भारत के इतिहास में भी जिसकी सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण घटना इस देश का स्वतंत्रता संग्राम रहा है, उस स्वतंत्रता संग्राम में भी इस दल या इससे जुड़े नेताओं की क्या भूमिका रही है, ये देश जानता है। तो अगर आपने पीछे इस देश को आजाद करने में या राष्ट्र निर्माण में आप अपनी कोई भूमिका नहीं देखते हैं या नहीं पाते हैं, तो अब तो आपको इस देश की जनता ने मौका दिया है, इस देश का भविष्य बनाइए। लेकिन आप भविष्य बनाने के बदले इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। ये तो सर्वथा अनुचित ही नहीं, निंदनीय है। किसी देश का इतिहास नहीं बदला जाता है। इतिहास प्रामाणिक घटनाओं पर आधारित होती हैं। घटनाओं का विश्लेषण या अपने ढंग से उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं, लेकिन जो घटनाएं घटी हैं उसको आप कैसे बदल सकते हैं? ये बार बार बात करते हैं और ये आश्चर्य तब होता है जब इस देश के प्रधानमंत्री भी इसकी चर्चा करते हैं कि इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। गृह मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो इतिहास की घटनाओं को फिर से, और जब फिर से लिखने की बात होती है तो यह भी स्पष्ट है कि जो है उसको बदलने की बात होती है। और गृह मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई लेखक इतिहास को बदलकर लिखने का काम करेगा तो उसको सरकार सहायता भी करेगी। अब समझिए कि सरकार संपोषित और संरक्षित तरीके से अगर इस देश के इतिहास से छेड़छाड़ होगी
जो हमारे इतने स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है, या फिर जो उस समय के नेतागण हैं जिन्होंने देश को इस रूप में इस दूरी तक लाया है, उनके उपलब्धियों या उनके समझिए कि कामों को नकारने की कोशिश होगी, और जिनकी कोई भूमिका नहीं है उनके चेहरे को संवारने की कोशिश होगी। तो ये तो पूरे देश के लिए बहुत ही समझिए चिंता का विषय है, और देशवासियों को इसके प्रति सजग होना ही चाहिए, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां सच्चाई जान ही नहीं पाएंगी। इस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके, और जो हमको अच्छा लगे, जिसमें हम ही केवल दिखें, वही इतिहास बन जाएगा। फिर इतिहास को वास्तविकता, सच्चाई या प्रामाणिकता से क्या लेना देना रह जाएगा। कैसे हमारे आगे आने वाले बच्चे किस ढंग से देश आज़ाद हुआ, क्या होता था, नहीं होता था। यहाँ तो एक दल को जो एक दल को अच्छा लगे, या एक दल के लोगों के ही चेहरे सिर्फ दिखाई पड़े, उस तरह के कहीं इतिहास होता है। इतिहास तो पूरे समाज का होता है, और ये बातें ऐसे समय में की जा रही हैं जब कम से कम अभी एक पीढ़ी ऐसी बची है जिसने गुलाम भारत को देखा था। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम बच रही है। तो कुछ दिनों के बाद जब गुलामी को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने वाले न लोग रह जाएंगे, न पीढ़ी रह जाएगी, और इतिहास को ही समूल बदल दिया जाएगा, फिर जो सही आज़ादी की लड़ाई थी, या सही आज़ादी की लड़ाई के नेतृत्व करने वालों के चरित्र और कृत्य को कैसे इस देश की अगली पीढ़ी जानेगी। इसलिए ये बहुत ही समझिए कि अनुचित और निंदनीय प्रयास है, और सभी लोगों को इसके प्रति सजग होना चाहिए कि हमारे इतिहास के साथ कम से कम कोई छेड़छाड़ नहीं है। अगर किसी को जनता ने, इनको तो जनता ने मैंडेट दिया है, तो इतिहास अपने समय का ऐसा इतिहास बना दें कि पीछे का इतिहास छूट जाए, ये वो नहीं कर सकते। और हमको लगता है शायद ये इस माने में भी आश्वस्त हो चुके हैं, जो ऐसी उपलब्धि नहीं हासिल कर सकते हैं जो पिछली बातें लोग भुला दें, तो पिछली बातों को ही बदल देना चाहते हैं। ये बिल्कुल ही मतलब आम लोगों के समझ से परे है, और हर जिम्मेदार देशवासी को सजग होना चाहिए कि अगर किसी को जनादेश मिला है तो वह देश का भविष्य बनाए, न कि हमारा इतिहास जो प्रामाणिकता से और सच्ची घटनाओं पर आधारित है उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे। तो देखा आपने किस तरीके से वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की जो मानसिकता है वो एक दूषित मानसिकता है। तो उन्होंने कई सवाल खड़े किए, कई बातें कही है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।